आओ देखते हैं सर सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं बाहर निकाल पाऊँ। तो कैसे निकालूँगा मैं? देखो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। उसी तरह से अगर आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 जीरो में कन्वर्ट होगा। ये आपके माइंड में कैलकुलेट हो रहा है कि 0 डजंट मीन 10। अगर 0 है इसका मतलब 10 मान लो, और ये अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। अगर आप 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो होगा। कैसे? 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही तो होगा, 10,000 होगा ना। उसी तरह अगर आप 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 6 जीरो आएंगे। कैसे? 1000 का स्क्वायर तो 10, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख ही तो होगा। समझ में आया? मतलब 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो। इस तरह करने से आपको ये चीज़ें बिल्डअप करनी पड़ेगी। अगर आप 25 का देखेंगे तो 5 तो आएगा ही आएगा। अब 6 जीरो बड़ा है तो समहाउ कितना का स्क्वायर होगा? 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो होता है, मतलब इसका वैल्यू आपके सामने निकल के आ गया 5000। समझ में आया क्या? 25, ये जो भी वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, इसका वैल्यू क्या आ गया? 5000। समझ में आया? अब देखिए एक चीज़ और कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। इस इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इक्वल टू का मतलब आप इक्वल टू बोलें या फिर आप डिवाइड बोलें, बात बराबर है। ये दोनों ही चीज़ आपस में बराबर है। और ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। कैसे समझेंगे? अब जैसे आपको आपके सामने दिया होता है ना कि 2 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 दिया होता है तो आप x इक्वल टू 10/2 क्यों करते हैं? समझ में आया कि इक्वल टू का मतलब डिवाइड होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू का मतलब डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर लिखा हुआ है 2 ऑफ 30 तो आपको समझना होगा इट मीन्स 2 मल्टीपल 30। ठीक है, मतलब आंसर आएगा आपके सामने 60। समझ में आया? तो इक्वल टू का मतलब डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं सिंपल अब दूसरे तरीके से इस तरह से अगर मैं लिखूं तो कोई दिक्कत है? 12% मल्टीपल 30% मल्टीपल 5000। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप और दिमाग क्या लगा सकते हैं? आपके पास ये कंप्लीट इक्वेशन है कुछ इस तरीके से। अगर आप ये देखें, इसको मैं अगर सॉर्ट आउट कर दूँ 5000 में तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। 12% मल्टीप्लिकेशन 30% मल्टीपल 5000 इक्वल टू 18/11। ठीक है, बहुत आराम से समझने की चीज़ है। इस चीज़ को मैं अगर कुछ इस तरीके से लिखूँ, 30% है, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, ये 12% है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ अगर इस तरीके से, 12% को मैं लिख दूँ 12/100 मल्टीपल 30/100 मल्टीपल 5000 इक्वल टू 18/10 कर दूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो ख़त्म, 3 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, मतलब ऊपर कितना बच गया? ऊपर बच गया 12 गुणे 3 गुणे 5 इक्वल टू 18/10। कोई दिक्कत है? अब ये बताओ कि इसको 18 डिवाइड करेगा इधर वाले पार्ट को या 10 डिवाइड करेगा? अरे समझो मेरे दोस्त, इक्वल टू का मतलब डिवाइड, लेकिन इक्वल टू के बराबर 18 होगा, बाई डिवाइडेड बाई 10 थोड़ी। तो डिवाइडेड बाई 10 ये हमेशा, अगर इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं ये वाले पार्ट को अगर इस तरीके से लिख दूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, यस, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से लिख दूँ कि सिट ट्वेल्व मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 डिवाइडेड बाई 1 एंड इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 10। क्रॉस मल्टीपल ले जाओगे ना मेरे दोस्त, ले जाओगे ना क्रॉस मल्टीपल, तो ये 18 यहाँ पे आ जाएगा नीचे और 10 यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा समवेयर हियर, ये चीज़ इधर से ख़त्म हो जाएगी। ये 12 36 कर लो आप, 18 दूना 36 काट लो और 5 दूना 10 और ये 11 है, सॉरी ये 11 है यहाँ पे, ये 11 है, 18/11 है, आप ध्यान दीजिए 18/11 है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और 11 में 110 आपका आंसर आ जाएगा। खिचपिच हो गया ना, ध्यान से सुनो, ध्यान दो। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 14x इक्वल टू 28, तो आप क्या करेंगे? आप तो यही समझेंगे ना कि ये एक दूसरे के डिवाइड में है, या तो फिर आप इसको अपने कन्वीनियंस के लिए अपने दिमाग में इसको अज्यूम कर सकते हैं 14x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे आप, वापस वही केस बन जाएगा, ये ऊपर जाके 1 हो जाएगा, 1 पे कोई इफेक्ट नहीं है, 28 नीचे आप इसको काटेंगे 18 और आपका आंसर हो जाएगा।